हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक सिंह है। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैथ में आज हम पढ़ेंगे वी बॉडमॉस रूल। इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मेनली ग्रुप डी में, लेखपाल में और एनटीपीसी का CBT 2 एग्ज़ाम जो होने वाला है रेलवे का, इसमें कम से कम एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से ज़रूर मिलेगा। वी बॉडमॉस रूल में जितने भी लेटर हैं जैसे वी, बी, ओ, डी, एम, ए, एस, इन सब का अपना एक ऑपरेशन है, इन सब का अपना एक साइन है। पहले हम इसको देखते हैं अच्छे से कि किस लेटर का क्या साइन है, कौन सा पहले यूज होता है, कौन सा बाद में यूज होता है। पहले हम देखते हैं वी, बी, ओ, डी, एम, ए, एस। हम देखेंगे कि इन लेटर्स का क्या मतलब है और कौन सा साइन क्वेश्चन में हम पहले यूज करेंगे और कौन सा साइन क्वेश्चन में हम बाद में यूज करेंगे। जैसे वी का मतलब होता है, वी स्टैंड फॉर विनिकुलम। विनिकुलम को हम साधारण भाषा में बार भी कहते हैं और इसका साइन होता है ये, अंक के ऊपर आपको ऐसा साइन दिखा मिलेगा। बी होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स आपको क्वेश्चन में तीन ही टाइप के ब्रैकेट्स मिलते हैं। पहला होता है स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। दूसरा होता है मिडिल ब्रैकेट, जिसे आप हिंदी में मछला ब्रैकेट कहते हैं। तीसरा बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। इंग्लिश के क्वेश्चन में आपको ऑफ लिखा मिलेगा और हिंदी के क्वेश्चन में आपको का लिखा मिलेगा। इसका मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल गुणा, ठीक। और डी का मतलब होता है डिवीजन। इसका साइन होता है ये और हिंदी में इसको कहते हैं भाग। एम का मतलब होता है मल्टीपल। इसका साइन ये होता है और हिंदी में इसको कहते हैं गुणा। ए होता है, ए स्टैंड फॉर एडिशन, जोड़। और एस स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन, घटाना, ठीक। आपको इसमें दिख रहा है कि ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, का इसका भी मतलब होता है मल्टीपल गुणा, और यहाँ हमने लिखा है मल्टीपल का मतलब भी गुणा होता है। तो एक ही बॉडमॉस रूल में दो जगह मल्टीपल का यूज क्यों होता है और कौन सा पहले होगा और कौन सा बाद में होगा। तो डिवीजन के पहले आप देख रहे हैं ऑफ लिखा है और डिवीजन के बाद आपको मल्टीपल लिखा हुआ है। तो डिवीजन के पहले क्वेश्चन में अगर डिवीजन के पहले ऑफ लिखा आएगा तो हम पहले ऑफ का यूज करेंगे। डिवीजन के बाद अगर मल्टीपल होगा तो हम डिवीजन के बाद मल्टीपल यूज करेंगे। जैसे अगर डिवीजन का साइन आपको क्वेश्चन में मिलेगा और उसी क्वेश्चन में अगर ऑफ का यूज हुआ है और उसी क्वेश्चन में अगर मल्टीपल साइन का यूज हुआ है तो पहले हम यूज करेंगे क्या, ऑफ को। पहले हम सॉल्व करेंगे इस साइन को, पहले हम ऑफ को साइन सॉल्व करेंगे, बाद में हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 150 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई विथ 5। ये पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं और साथ ही हम सेम नंबर लेते हैं, सेम अंक लेते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं ऑफ के साथ। 150 डिवाइड 5 ऑफ 5, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। तो यहाँ हमने देखा कि अगर डिवीज़न के पहले ऑफ यूज है तो पहले हम ऑफ का यूज करेंगे। जैसे पहले हम इस ऑपरेशन को यूज करेंगे, जैसे डिवीजन है, यहाँ डिवीजन साइन लगा हुआ है और इसी क्वेश्चन में ऑफ का भी यूज हुआ है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे ऑफ को, उसके बाद जो यहाँ मिलेगा हम डिवाइड करेंगे 150 से। तो इसको सॉल्व करने का तरीका 150 डिवाइड, पहले ऑफ को मतलब हमको पता है मल्टीप्लाई करना है। तो 5 ऑफ 5 मतलब हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। अब जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। 150 में 25 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। लेकिन यहीं पे यहाँ पर भी देखिए डिवीजन का साइन लगा हुआ है और मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। लेकिन इस रूल के हिसाब से अब डिवीजन के बाद अगर मल्टीप्लाई, डिवीजन और मल्टीप्लाई का साइन एक साथ है तो हम पहले डिवाइड करेंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पहले डिवाइड आ रहा है बाद में मल्टीप्लाई आ रहा है। हमको इसी हिसाब से, इसी रूल के हिसाब से, इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। तो यहाँ पहले हम डिवाइड करेंगे तो 150 में डिवाइड हम लगाएंगे 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। इसको जब काटेंगे तो 30 आएगा
और मल्टीप्लाई जब करेंगे 30 गुणते 5 150 आएगा। आप यहाँ देख रहे हैं आंसर में कितना फ़र्क आ रहा है, यहाँ 150 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है। सही तरीके से अगर ऑपरेशंस को आप करेंगे कि कौन सा साइन पहले यूज होगा, कौन सा साइन बाद में यूज होगा, ऑफ का यूज़ हम पहले करते हैं कि बाद में करते हैं, मल्टीप्लाई का यूज़ हम पहले करते हैं कि बाद में करते हैं, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आंसर में डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 150 आ रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा हमको साइन पहले यूज करना है, कौन सा बाद में यूज करना है। डिवीज़न का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूल बनता है इसका। अगर आपको क्वेश्चन में डिवाइड ही साइन दिया हो, जैसे एक सीरीज में 3-4 ऑपरेशन सिर्फ डिवीज़न के ही हों, एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं डिवीज़न में अगर आपको कई साइन सिर्फ डिवीज़न के ही दिए हों, जैसे 9000 डिवाइड विथ 900 डिवाइड 90 डिवाइड 9, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरा तीनों साइन क्या हैं, डिवीज़न के हैं। तीनों साइन हमारे क्या हैं, डिवीज़न के। तो यहाँ पे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक हम इस 9000 में 9 से भाग करें, फिर हम ऐसे इस तरह से हम भाग करते चले आएँ, ठीक। और दूसरा हम इधर से भी तो भाग कर सकते हैं, क्योंकि डिवीज़न साइन भी लगा हुआ है, हम किसी से भी भाग करें। तो यहाँ पे रूल बनता है कि अगर आप क्वेश्चन में डिवीज़न का ही साइन दिया हुआ है तो हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट डिवाइड करते हैं, हमेशा हम लेफ़्ट टू राइट डिवाइड करते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन में आपको सब डिवीज़न ही दिया हुआ है, डिवीज़न का ही रूल दिया हुआ है, जितने भी साइन है सब डिवीज़न के हैं, तो आपको हमेशा लेफ़्ट टू राइट डिवाइड करना है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जैसे लेफ़्ट टू राइट डिवाइड करेंगे तो 9000 डिवाइड बाई 900, 900 से हम भाग किया, मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 आया। अब हम भाग करेंगे किसे, 90 से, यहाँ पे 1 आया, अब हम भाग करेंगे 9 से। तो ये हमारा सही मेथड है लेफ़्ट टू राइट डिवाइड करने का। इसको हम काटेंगे, इससे कटेगा, 90 से 90 कटा, 1/81 हमारा आंसर आएगा। ये हमारा अगर डिवीज़न साइन दिया हुआ तो सही मेथड है करने का लेफ़्ट टू राइट। अगर इसी क्वेश्चन को हम गलत तरीके से करते हैं तब देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है, क्योंकि हमारा नियम रूल यही कहता है कि अगर डिवीज़न एक ही क्वेश्चन में सारे ऑपरेशन डिवीज़न के हैं तो हमेशा हम लेफ़्ट टू राइट यूज़ करते हैं। इसको अगर हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि हम इधर से डिवाइड करते आएँ, तो यहाँ से काटेंगे तो 10 आएगा, इससे काटेंगे तो 90 आएगा, इससे काटेंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 100। तो यहाँ पे देखेंगे 1/81 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 100। तो आंसर में इतना डिफरेंट है और ये मेथड हमारा बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर दो चीज़ें समझनी है कि डिवीज़न के पहले हमको ऑफ, अगर एक ही क्वेश्चन में डिवीज़न है, ऑफ है, तो ऑफ को हम पहले सॉल्व करेंगे, डिवीज़न को हम बाद में सॉल्व करेंगे। और उसी क्वेश्चन में अगर डिवीज़न और मल्टीप्लाई है तो पहले हम डिवीज़न सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। और अगर एक ही क्वेश्चन में, एक ही सीरीज़ में आपको डिवीज़न ही दिया हुआ है, कई क्वेश्चंस, कई ऑपरेशंस के बीच में, कई अंक के बीच में आपको डिवीज़न ही दिया हुआ है, तो हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन को आप पहले चाहे जोड़ें फिर घटाएं या पहले घटाएं फिर जोड़ें, आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर क्वेश्चन में एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों साथ में आते हैं तो आप पहले जोड़ें या फिर बाद में घटाएं या पहले घटा के तब जोड़ें, आंसर पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें मेनली आपको जाननी है, एक डिवीज़न रूल, दूसरा ऑफ और मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो वी बॉडमास का मेन कॉन्सेप्ट इतना ही है, बेसिक इतना है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं और मैक्सिमम चांस किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपका आरआरबी का क्वेश्चन है, ये आरआरबी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपका एसएससी का। क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको अगर बहुत टफ बनाएगा तो आपको एक क्वेश्चन में क्या करेगा, परसेंटेज का यूज़ दे देगा, या फिर अगर टफ बनाने की कोशिश करेगा तो आपको डिवाइड दे देगा। और डिवाइड में हमें पता है कि हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, लेफ़्ट से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, राइट तक जाएंगे।
तो अगर टफ बनाएगा तो परसेंटेज देगा, और परसेंटेज को तोड़ने के लिए हम जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत ही अच्छे से सीखेंगे कि आप बहुत कम टाइम में परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह से बदलेंगे। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज का यूज अगर आपको दे रहा है तो परसेंटेज को हम तोड़ने के लिए क्या करते हैं, जैसे 20% दिया हुआ है तो हम 100 से भाग करते हैं, 100 से आप डिवाइड करेंगे तो परसेंट यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1/5 आपको मिल जाएगा। इसी तरह से 12.5% यहाँ दिया हुआ है तो 12.5%। तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंट हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव ख़त्म हो जाएगा, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव ख़त्म हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे तो 1/8। तो 12.5% दिया था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 आया। 20% दिया था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आया। जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसको हम देखेंगे कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह से तोड़ते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ 144 डिवाइड बड़ा ब्रैकेट 40 माइनस मझला ब्रैकेट 37 माइनस 25 माइनस 112 डिवाइड 7 गुणते 4। तो सबसे पहले हमें देखना क्या तोड़ना है, बार को, क्योंकि हमने देखा था यहाँ वेनिकुलम को कहते हैं बार। सबसे पहले हम बार तोड़ेंगे, फिर ब्रैकेट में आएंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, जैसे हमने उसके कॉन्सेप्ट में देखा था। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 28 7 चौक 28, बार हमारा टूट गया। अब हमको सॉल्व करना है, ये छोटा ब्रैकेट है, इसके अंदर के चीज़ों को सॉल्व करना है। तो 28 से जब डिवाइड करेंगे 112 कितनी बार जाएगा, 4 बार। 28 से काटेंगे ये 4, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21। तो इसको सॉल्व करने पर हमको कितना मिला, 21। अब 37 मझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब 37 माइनस 21 करेंगे तो इतने की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, 16। अब मझले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया तो हमको कितना मिला, 16। अब 40 माइनस 16 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 24। ये बड़े ब्रैकेट के अंदर को हमने पूरा सॉल्व किया तो हमको मिला 24। अब 144 में 24 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। तो ये 6 हमारा आंसर होगा। तो हमको उसी रूल से चलना है, वी बॉडमास रूल जो हमने पढ़ा है उसी रूल से हमको चलना है। पहले हम बार को तोड़ेंगे, फिर हम ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे, छोटा मझिला फिर बड़ा। उसके बाद हम जिस तरह से साइन का दिया होगा यूज, साइन को हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमको 6 आंसर मिलेगा। इसमें हम देखेंगे तो हमने क्या पढ़ा है, अगर डिवाइड का साइन दिया है तो हमेशा लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। हमेशा हम किस तरह सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट टू राइट में। तो यहाँ पे 90 डिवाइड 9 हमने भाग किया तो यहाँ कितना है, 1 को हम भाग करेंगे 0.9 से गुणा, यहाँ से 1 से हम भाग करेंगे तो 0.09 से। क्वेश्चन अगर आपको टफ बनाएगा तो ये तो परसेंटेज में दे देगा या तो आपको डेसिमल में दे देगा। तो डेसिमल से आपको घबराना नहीं, उसको इस तरह से तोड़ लेंगे। इसको जो काटेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। इसको जब हम तोड़ेंगे, फ्रैक्शन को जब हम हटाएंगे तो 10 गुणते 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से नीचे तो हमारे नीचे आ जाएगा 9। गुणते यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 100 से नीचे तो हमको मिलेगा 9। तो यहाँ पे 4 जीरो आ रहा है तो 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 81, ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो आपको आंसर में ये दे देगा 10,000/81, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक, तो अगर एक ही साइन देगा डिवीजन में तो आपको लेफ़्ट टू राइट करके उसको सॉल्व कर लेना, और डेसिमल कैसे तोड़ना है वो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं परसेंटेज में, कि अगर क्वेश्चन और भी टफ बनाएगा तो आपको बीच में क्या दे देगा, परसेंटेज का यूज दे देगा। तो परसेंटेज को हमने तोड़ना सीख लिया कि परसेंटेज को हटाना तो हमको 100 से भाग करेंगे तो परसेंटेज का साइन हट जाएगा। तो 25% को हम क्या करेंगे, 100 से जब भाग करेंगे तो 1/4 आएगा। ऑफ को हम ऑफ ही रखेंगे, ऑफ ही लिखेंगे, हिंदी में है तो का, इंग्लिश में है तो ऑफ। 320 प्लस 12.5% को हमने पढ़ा कि ये टूटता है किसमें, 108 में। मल्टीप्लाई की चिन्ह है तो 640 बराबर हमको x की वैल्यू चाहिए। तो x प्लस 20% को हमने क्या तोड़ा, 1/5 में गुणते 150। ठीक, इतना तोड़ लिया। अब ऑफ का मतलब ये हम जानते हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसको हम काटेंगे, कितना आएगा, 80 प्लस इसको जब काटेंगे तो यहाँ भी हमको मिलेगा 8 × 64 80 बराबर x प्लस, अब यहाँ पे प्लस भी है मल्टीप्लाई भी है, लेकिन पहले हमको क्या सॉल्व करना है,
मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर एडिशन बाद में आता है, मल्टीप्लिकेशन पहले आता है। तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो कितना है, x प्लस 30, 160 बराबर x प्लस 30। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी 130। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। हमने देख लिया सिंगल साइन डिवीजन का, हमने ब्रैकेट्स में भी देख लिया पहले क्या सॉल्व करना है, फ्रैक्शन और परसेंटेज में भी देख लिया किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे टफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, इस तरफ से क्वेश्चन मिलेगा या फिर इस तरह से मिलेगा या फिर आपको परसेंटेज में यूज करके देगा। तो हमने क्वेश्चंस को देख लिया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको रेलवे में भी, एनटीपीसी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, ग्रुप डी और लेखपाल के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।